नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बंगाल में चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। सभी अपने अपने दांव पेच लगाकर वहां की जनता को लुभाना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनकी पार्टी वहां पर विजय हासिल करे। इन सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी भी आखिरकार कैसे पीछे रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर तैयारी को लेकर हमेशा जायजे ले रही है। अब इन सबके बीच में 3 दिवसीय दौरे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल जा पहुंचे हैं। बंगाल पहुंचने के बाद से अमित शाह का कल दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन अमित शाह ने जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो पूरी तरह से राजनीति गलियारों में तहलका मचा दिया। और इससे भी ज्यादा तहलका ममता बनर्जी का अमित शाह पर पलटवार का जो बयान है वो तहलका मचा दिया है। ममता बनर्जी ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुशासन और दुर्योधन का दर्जा दे दिया है। उन्होंने कहा है जब जब चुनाव होते हैं ये दुशासन और दुर्योधन बंगाल में दिखाई देने लगते हैं। ऐसे तो वो पूछने नहीं आते यहाँ की जनता को। और यही नहीं, ममता बनर्जी ने रुका। ममता बनर्जी ने अमित शाह के उस बयान का भी पलटवार किया जिसमें अमित शाह ने कल ये कहा था सबसे ज्यादा घुसपैठिए बंगाल में है और बंगाल में जिस तरह से घुसपैठिए जो है ये देश के लिए बेहद ही सुरक्षा की नजर से देखा जाए तो खतरनाक है। इस पर ममता बनर्जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर बंगाल से घुसपैठिए जा रहे हैं, बंगाल में घुसपैठिए सबसे ज्यादा है, तो फिर दिल्ली में जो कार में बम ब्लास्ट कांड हुआ वो कहां से आ गए, वो किसने कराया, वो कौन से घुसपैठिए थे। यही नहीं, ममता बनर्जी रुकी। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के पहलगाम में जो 26 पर्यटकों को मौत के घाट आतंकवादियों ने उतारा, वो घुसपैठिए कहां से आ गए और किसने कराया। वो ये बात करते हैं बंगाल में घुसपैठिए हैं, लेकिन देश में दो घटना सबसे बड़ी घटित हुई, वो कहां से घुसपैठिए है। ममता बनर्जी ने ये बात अमित शाह के उस बयान पर दिया पलटवार जिसमें अमित शाह लगातार हर बार कहते हुए आते हैं कि बंगाल में घुसपैठिए हैं, बंगाल में घुसपैठिए हैं, देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत खतरनाक है। ऐसे में ममता बनर्जी भी कल जनता को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह पर जमकर वार कर दिया है। अब ममता बनर्जी का ये जो 2 बयान है, दुशासन दुर्योधन और पहलगाम में और कार बम ब्लास्ट जो दिल्ली में हुआ, ये जो दोनों बयान है ये काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर क्या पलटवार किया जाता है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में वार और पलटवार का जो सिलसिला है ये थमता नहीं है, लगातार जारी रहता है। हर रोज कोई ना कोई नया मुद्दा आ जाता है, लेकिन इलेक्शंस के दिनों में जब भी कोई मुद्दा आता है तो वो एक बड़ा मुद्दा बन के उभरता है, क्योंकि उसी पर निर्धारित ये किया जाता है और निर्भर भी हो जाता है कि क्या इसी मुद्दे से बंगाल में इस बार शासन बनेगा या फिर कोई भी राज्य हो। क्योंकि इस बार बंगाल हो, बिहार हो या दिल्ली हो, हर जगह घुसपैठिए का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। दिल्ली में भी घुसपैठिए का मुद्दा सामने आया, बिहार में भी घुसपैठिए का मुद्दा सामने आया, अब बंगाल में भी घुसपैठिए का मुद्दा सामने आ रहा है। तो क्या बंगाल में भी घुसपैठिए के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर पाएगी या फिर ममता बनर्जी का बरसों का जो मेहनत है वो रंग लाएगा। ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि बंगाल का जो परिणाम आएगा इलेक्शंस के बाद उससे साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो दांवपेच है वो बंगाल वासियों को लुभा लिए हैं या फिर ममता बनर्जी का बरसों का मेहनत और लगातार कई बार के मुख्यमंत्री बनने के जो कार्यकाल है वही बंगाल वासियों के दिलों और दिमाग में उतरते हुए ही नजर आएंगे। फिलहाल बंगाल का इलेक्शंस आने में 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, परिणाम उसके बाद आने शुरू हो जाएंगे। कई बार तो सामने ऐसे देखा जाए तो कई बार ये अंदाजा लगाना ही बेहद मुश्किल हो जाता है कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन घुसपैठिए का मुद्दा इस बार कई राज्यों में काफी ज्यादा गरमाया हुआ रहा, तो बंगाल में भी इसका असर कितना देखने को मिल रहा है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अमित शाह का वार और ममता बनर्जी का पलटवार ये जो लगातार देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या विचार रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। मैं थे आपके साथ अनन्या मिश्रा, आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।